मतलब इस समय तो योगी आदित्यनाथ है मुख्यमंत्री, जिस तरीके से महिलाओं के प्रति लगातार शोषण की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, और खुद उनकी पार्टी के भी लोग, मैं एक कोट करना चाहूंगी, आए दिन उनकी पार्टी के भी लोग महिलाओं के प्रति जो बदजुबान बातें या भाषणबाजी कर रहे हैं, तो फिर भी वो प्रदेश के मुखिया हैं और मैं उनसे कहूंगी कि वो महिलाओं को न्याय दिलाएं और अपने जो मतलब कि प्रदेश के एजेंडे में महिला सुरक्षा का विशेष ध्यान दें। कर रही हूँ। किसी भी धर्म, किसी भी जाति की बेटियां देश की बेटी हैं, भारत की बेटी हैं, उसका सम्मान हर हर मुंह से होना चाहिए। समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव विभा शुक्ला ने सिद्धार्थनगर के कपिल बस कोतवाली क्षेत्र में नाबालिग यौन शोषण मामले की पीड़िता के गांव का दौरा किया। उन्होंने पीड़िता और उसके परिजनों से मुलाकात कर घटना की जानकारी ली और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। विभा शुक्ला ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके कार्यकाल में महिलाओं के साथ शोषण की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से महिला सुरक्षा को प्रदेश के एजेंडे में प्राथमिकता देने और न्याय दिलाने की प्रक्रिया तेज करने की मांग की, ताकि ऐसी घटना दोबारा न हो। नहीं, आप अपना काम करिए, किस्मत से बड़ा कुछ नहीं होता है। विभा शुक्ला ने इस घटना को जघन्य अपराध बताया है। उन्होंने कहा कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि बच्ची को न्याय मिल सके और समाज में यह एक मिसाल बने। आपको बता दें, यह घटना कपिलवस्तु थाना क्षेत्र के एक गांव की है। यह घटना नाबालिग का अश्लील वीडियो बनाकर यौन शोषण से संबंधित है। विभा शुक्ला ने 1 नवंबर को पीड़िता के घर पहुंचकर मामले की जानकारी ली। जिस तरीके से पीड़िता की एज दिख रही है आपको, मुझे लग रहा है कि बेहद मासूम है और क्या कहते हैं, नाबालिग बच्ची है, और वो जिस तरीके से घटना बता रही है बहुत ही जघन्य घटना है। और मैं तो उसको देखते ही मेरे तो मतलब मैं एक महिला होने के नाते मेरे तो पूरे रोए, मैं आपसे बात कर रही हूँ, मेरे शरीर के पूरे रोए खड़े हुए उसके उसका चेहरा देखते, उसकी उम्र देखते। और जिन भी लोगों ने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया है इतने सभ्य समाज में, उन दोषियों को मुझे लगता है कि उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके और इस बच्ची को न्याय दिलाना चाहिए, ताकि जो है समाज में इस तरीके की घटना एक नजीर बने और इस तरीके की कोई भी घटना अपने सभ्य समाज में, खासकर क्या कहते हैं, आपके सिद्धार्थनगर, और सिद्धार्थनगर से मैं कहूँगी पूरे देश में इस तरीके की घटनाएं बिल्कुल ना आए। वो बता रही है मुझसे, उसने बताया कि पहले शायद किसी एक व्यक्ति ने उसके साथ कुछ घटना घटी और उसके बाद जो है फिर अन्य लोगों ने उसकी क्लिपिंग बना के उसको बार-बार उसको शोषण किया, और जिस तरीके से उसकी उम्र दिख रही है मुझे लगता है उसकी बातों में पूरी तरीके से सच्चाई है, और दोषियों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके उनको जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि एक नज़ीर समाज में पेश हो। अब उससे पूछा मैंने कि पुलिस की क्या कार्रवाई हुई, तो उसने बताया कि पहले शुरुआत में जब उसने शिकायत दर्ज कराई तो पुलिस वाले मान नहीं रहे थे और बच्ची को बता रहे थे कि जो है प्रेम प्रसंग टाइप का कुछ उसके साथ कर रहे थे, रिपोर्ट ही दर्ज हो रही थी। लेकिन फिलहाल अभी जो मैंने पता किया है तो पुलिस ने जो है उन दोषियों के नाम पहचान करके शायद रिपोर्ट्स दर्ज कर ली है। मैं कहना चाहूँगी शासन, प्रशासन और पुलिस से कि यदि महिलाएँ कोई घटना घटित होती है और उनके पास शिकायत लेके आती हैं, तो कागजी कोरम करके या महिलाओं को डरा-धमका के उसको घर पे वापस ना करें, बल्कि जो है उनकी समस्याओं को सुनें और उसकी संजीवता को सुनें। ये कार्रवाई कितनी सच है, कितनी झूठ है, वो जाँच का विषय है, और जाँच करने के बाद जो भी दोषी हों, महिलाएँ वैसे ही सहमी हुई हैं, घर में हैं, जो भी दोषी हो उनको कड़ी कार्रवाई करके उनको सज़ा देनी चाहिए। समाज में मेरा महिलाओं के लिए भारत जो है एक ऐसी धरती है जिसमें महिलाएँ पूजी जाती हैं, और मैं महिलाओं से ये कहना चाहूँगी आपके पास विशेष शक्तियाँ हैं जो किसी पुरुष को जन्म दे सकती है, वो जननी है। तो किसी के पुरुष के दबाव और धमकाव में आने की ज़रूरत नहीं है। माँ चंडी का रूप है, दुर्गा का रूप है और माँ रानी लक्ष्मीबाई का रूप है। यदि उनका कहीं भी किसी भी तरीके के लोग उनका शोषण कर रहे हैं या किसी भी तरीके से उनको जो है मतलब प्रताड़ित कर रहे हैं, तो कानून जो है कानून की सहारा लें, और कानून यदि नहीं सहयोग कर रहा है तो हम जैसी जो महिलाएँ सक्रिय हैं, मैं सिद्धार्थनगर की सारी महिलाओं को एक संदेश देना चाहती हूँ, यदि उनको कहीं भी किसी भी तरीके की इस तरीके की दिक्कतें आ रही हैं, वो मुझसे बात करें, मैं पूरी तरीके से उनका सहयोग करूँगी और हर तरीके से उनके साथ हूँ। क्या लगता है पीड़िता को न्याय मिल पाएगा? मैं कहूँगी यो मतलब इस समय तो योगी आदित्यनाथ है मुख्यमंत्री, जिस तरीके से महिलाओं के प्रति लगातार शोषण से लेके ऑफ़िसों में, गाँव में, घरों में शोषण की घटनाएँ बढ़ती जा रही हैं, और खुद उनकी पार्टी के भी लोग, मैं एक कोट करना चाहूँगी, आए दिन उनकी पार्टी के भी लोग महिलाओं के प्रति जो बदजुबान बातें या भाषणबाजी कर रहे हैं, तो फिर भी वो प्रदेश के मुखिया हैं और मैं उनसे कहूँगी कि वो महिलाओं को न्याय दिलाएँ और अपने जो मतलब कि प्रदेश के एजेंडे में महिला सुरक्षा का विशेष ध्यान दें।
उसको महिला सुरक्षा को केवल भाषणबाजी तक सीमित न रखें, महिला सुरक्षा का ध्यान दें, कानून में उनको न्याय दिलाने की प्रक्रिया तेज करें, ताकि इस तरीके की घटनाएँ दोबारा घटित ना हो समाज में। जिस कोडिंग का आपने नाम लेकर जिक्र करेंगे उसका? जिस कोडिंग का मैं नाम ले रही हूँ, मैं कहूँगी कि एक ज़िम्मेदार पद पे बैठे हुए मेरे लगता है कि डुमरियागंज के में एक नेता हैं और आए दिन उनके भाषण शब्दावली आती रहती है, जो महिलाओं के लिए और देश की महिलाओं के लिए काफ़ी मतलब शर्मिंदगी का विषय है। आप नेता हैं और नेता की ज़िम्मेदारी होती है जनता की सेवा करना और विशेषकर महिलाएँ तो वैसे ही बेचारी जो है इस देश में अभी बहुत ही पिछड़े स्थान पे हैं। तो यदि महिलाओं के बारे में अपशब्द, गलत वाणी, गलत चीज़ें यूज़ की जाएँगी तो मुझे लगता है कि महिलाएँ काफ़ी पिछड़ जाएँगी और मैं कहती हूँ कि किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी धर्म फिर कोट कर रही हूँ, किसी भी धर्म, किसी भी जाति की बेटियाँ देश की बेटी हैं, भारत की बेटी हैं, उसका सम्मान हर हर मुँह से होना चाहिए। किसी भी अपनी राजनीति के चक्कर में महिलाओं का अपमान बिल्कुल ना करें और महिलाएँ सबके घर की पूजनीय हैं, बहन-बेटियाँ सबके घर की पूजनीय हैं।